जय हिंद साथियों। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह शुरू कर रहे हैं जो महेश कुमार बर्नवाल के है, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सार संग्रह का आज फिजिक्स भौतिकी विज्ञान को हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो शुरू से अंत तक कर देंगे। तो आप लोग बने रहिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला को दिया हुआ है, मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है। मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है, तो आपको बता दें इसकी संख्या 7 है। कौन कौन है मूल भौतिक राशियाँ, कौन कौन है? लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा है। ज्योति तीव्रता की मात्रा क्या है? जो कैंडेला, ज्योति तीव्रता की मात्रा क्या है? कैंडेला है। करा एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। कितना होता है? 10⁻12 किलोमीटर। करा पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। पारसेक क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.262 प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर बराबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है? वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है? बार होता है। बार होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। शक्ति का मात्रक वाट होता है। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। जूल। MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं, करा मूल भौतिक राशि है, मात्रक और प्रतीक। मूल भौतिक राशि कौन कौन है? आपका लंबाई है। लंबाई का क्या होता है? मीटर होता है। द्रव्यमान, द्रव्यमान का क्या होता है? केजी। टाइम, टाइम का क्या होता है? सेकेंड। विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या होता है? एम्पियर। ताप का क्या होता है? केल्विन। पदार्थ की मात्रा क्या होता है? मोल। ज्योति तीव्रता क्या होता है? कैंडेला। इसे CD से सूचित किया जाता है, इसे MOL से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 किलो/सेंटीमीटर स्क्वायर दाब के समतुल्य होता है। कितना होता है इसका? 1.0 बार। 1.0 बार होता है। 1 पिकोग्राम कितने बार के बराबर होता है? 1 पिकोग्राम कितने बार के बराबर होता है? 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है 1 पिको बार बराबर का। पास्कल किस राशि की मात्रा है? किसकी मात्रा का? दाब की मात्रा का पास्कल। बल का मात्रा क्या है? न्यूटन है। न्यूटन है। आवेग का मात्रा क्या है? न्यूटन सेकेंड। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने की मात्रा क्या? डॉप्सन है। क्या मात्रा का? डॉप्सन है। डॉप्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के गुरुत्वा एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। करा है, देखिए एंगस्ट्रॉम में क्या मापा जाता है? एंगस्ट्रॉम में क्या मापा जाता है? क्या मापा जाता है? तरंगदैर्घ्य मापा जाता है। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होता है? 746 वाट होता है। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? किसके? 10⁻6 मीटर या 10⁻4 सेंटीमीटर या 10⁻3 मिलीमीटर होता है। इसमें -3 लगा हुआ है। करा चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। प्रतिरोध का पूछ देगा तो ओम हो जाएगा, विद्युत प्रतिरोधकता लगा देता ओम मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक है? रेडियन और स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक है? पूरक मात्रक है। किसका? पूरक मात्रक है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल के बहाव मापा जाता है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल के बहाव को मापा जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोकुलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तु को देखने के लिए बाइनोकुलर दूरबीन का बाइनोकुलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दूध उत्पादन में वसा की मात्रा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ब्यूटेरियोमीटर। ब्यूटेरियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? ब्यूटेरियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लक्सीमीटर। लक्समीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लक्समीटर का प्रयोग किया जाता है। समतल कोण और घन कोण किस प्रकार की राशि है? पूरक राशि। समतल कोण और घन कोण किस प्रकार की राशि है? पूरक राशि है। नेक्स्ट देखते हैं, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का। किसका? स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट करा दूरी। देखिए यहाँ देखिए सदिश राशि और अदिश राशि है। आप देखिए सदिश को याद कर लीजिए, बाद में जितने कोई भी होगा अदिश होगा। जिसमें देखिए इसका होता है बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता। और इसके अलावा यदि किसी के अंत में बल लगा रहेगा, तीव्रता या वेग लगा रहेगा,
तो वह सब सदिश में होगा, बाद में कि जितने होगा पृथ्वी पर सब अदिश में आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, एक बार फिर से हम बोल देते हैं सदिश। बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता आदि किसी भी राशि के अंत में बल और त्वरण या कोणीय वेग या तीव्रता, ये 3-4 चीज़ लगा रहेगा। इसके अलावे वह भी सदिश होगा, बाद में कि सभी अदिश हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इधर कहा है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 मीटर होता है। एक खगोलीय इकाई 1.946, एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.496 गुणा 10 मीटर होता है। एक डॉप्सन बराबर 10 माइक्रोमीटर होता है। एक डॉप्सन बराबर 10 माइक्रोमीटर होता है। एक बरेल में 159 लीटर होता है, 159 लीटर होता है। एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर होता है। एक टेरोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर होता है। एक फेदम बराबर 6 फीट होता है। एक फेदम बराबर कितना होता है? 6 फीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख भौतिक राशियां और उनके अस्थायी मात्रक। कह रहा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को लंबाई, क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुना चौड़ाई। इसका अर्थ तो दोनों का लंबाई का मात्रक m होता है, चौड़ाई का भी मात्रक m होता है, इसीलिए इसका ऐसा मात्रक मीटर स्क्वायर हो गया। आयतन का मीटर क्यू होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, 3 को m से गुना होगा तो मीटर क्यू हो जाएगा। त्वरण तथा मंदन, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन बटे समय, तो मीटर वेग में परिवर्तन तो दूरी हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बल का द्रव्यमान गुना त्वरण, इसका न्यूटन होता है या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। गतिज ऊर्जा बराबर हाफ द्रव्यमान गुना वेग स्क्वायर, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो एम वी स्क्वायर हाफ का तो कांस्टेंट हो जाता है। द्रव्यमान का क्या हो जाएगा केजी, वेग का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, तो इसका इसे जूल भी कहा जाता है। स्थिति ऊर्जा बराबर होता है द्रव्यमान गुना गुरुत्व त्वरण गुना ऊंचाई, मतलब देखिए फिर स्थिति ऊर्जा बराबर होता है द्रव्यमान गुना गुरुत्व त्वरण गुना ऊंचाई, तो इसका हो जाएगा आपको केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या जूल हो जाएगा, इसका भी जूल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कोणीय विस्थापन, चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या मतलब रेडियन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट करा कार्य, बल गुना विस्थापन बराबर बल गुना विस्थापन जूल या न्यूटन मीटर होता है। शक्ति, कार्य बटा समय, कार्य बटा समय कितना होता है जूल बटा सेकेंड या वाट शक्ति होता है। नेक्स्ट बल आघूर्ण, बल गुना घूर्णन क्षेत्र, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर सॉरी। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, बल गुना दूरी स्क्वायर बटा द्रव्यमान स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। गुरुत्व विभव, कार्य बटा द्रव्यमान, कार्य बटा द्रव्यमान जूल बटा केजी, जूल बटा केजी करता। घूर्णन त्रिज्या किस क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। यंग गुणांक तरंग दैर्घ्य प्रति बल बटा तरंग दैर्घ्य की विकृति बता न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं पृष्ठ तनाव, बल बटा लंबवत दूरी, बल बटा क्या होता है लंबवत दूरी, पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर होता है। वेग प्रवणता, वेग बटा दूरी प्रति सेकेंड होता है। श्यानता गुना बल बटा क्षेत्रफल गुना वेग प्रवणता मतलब न्यूटन सेकेंड बटा मीटर स्क्वायर। प्लांक नियतांक, ऊर्जा बटा आवृत्ति जूल सेकेंड होता है। वेल्टोजमैन नियतांक, ऊर्जा बटा ताप जूल केल्विन होता है। विद्युत धारिता, धारिता होता है आवेश बटा विभवांतर, फराडे होता है चालकता विभव, विद्युत में का होता है सीमेंस मीटर या सीमेंस पर मीटर होता है। धारा घनत्व, धारा का एम्पियर मीटर या एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। प्रतिरोध का ओम मीटर होता है, प्रतिरोध का ओम मीटर होता है। गुप्त ऊष्मा का क्या होता है प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है, प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। गुप्त ऊष्मा का ऊष्मीय ऊर्जा बटा द्रव्यमान होता है, मतलब जूल बटा केजी होता है, जूल बटा केजी होता है। कोणीय संवेग मतलब जड़त्व, आघूर्ण गुना कोणीय वेग मतलब केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। जड़त्व आघूर्ण का द्रव्यमान गुना परिमाणिक त्रिज्या केजी मीटर स्क्वायर होता है। किसी यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापता है। इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्लाग्लोग्राफ, किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव को मापा जाता है।
इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफ से संवेग किसकी माप है? गति की मात्रा की माप है। मोनोमीटर का क्या उपयोग है? गैसों का दाब मापने में। देखिए, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच एक मध्य दूरी किस द्वारा व्यक्त किया जाता है? खगोलीय इकाई द्वारा। सोने की शुद्धता मापने के लिए कैरोटोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए, महत्वपूर्ण मापन उपकरण क्या महत्वपूर्ण मापन उपकरण है? क्या महत्वपूर्ण मापन उपकरण है? तो इसको देख लेते हैं। यंत्र मापने का उपयोग। देखिए, अल्टीमीटर से उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने में क्या आता है? मीटर से विद्युत धारा की तीव्रता। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता। एरोमीटर से वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व मापता है। एरोमीटर से वायु तथा गैस का भार और घनत्व मापता है एरोमीटर से। एनीमोमीटर से वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र है। एक्सीलेरोमीटर से गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर मापता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। बोलोमीटर से ऊष्मीय विकिरण मापा जाता है। कैलोरीमीटर से ऊष्मा की मात्रा मापा जाता है। वर्नियर कैलिपर्स में बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई मापा जाता है। वर्नियर कैलिपर्स से। क्रायोमीटर से निम्न ताप मापा जाता है। डेंसिटी से पदार्थ की घनत्व मापा जाता है। फेदोमीटर से समुद्र नदी की गहराई मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की प्रबलता मापा जाता है। गायरोस्कोप से घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग मापा जाता है। ग्रेवोमीटर से गुरुत्वीय त्वरण मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से वस्तु के सापेक्ष घनत्व मापा जाता है। हाइड्रोफोन से जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि तरंग की गणना। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता मापा जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापा जाता है। क्रोनोमीटर से पानी के जहाज में सही समय ज्ञात करने का प्रयोग किया जाता है। क्रेस्कोग्राफ से पौधे की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र है क्रेस्कोग्राफ। डाइलेक्टोमीटर से किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन में परिवर्तन को मापने का यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन डायनेमोमीटर। इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्तियों को मापना को डायनेमोमीटर कहते हैं। इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापना। नेफ्रोस्कोप से वायुमंडल में उपस्थित बादल की गति तथा एवं गति की दिशा को मापने के लिए नेफ्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। रेडियो माइक्रोमीटर उसमें विकिरण को मापने वाला का यंत्र है। टोकोमीटर किसी वस्तु के चक्र की गति को मापने वाला है। CGS के अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकंड में मापते हैं। नेक्स्ट देखिए, रेन गेज या डिडोमीटर वर्षा की मात्रा को ज्ञात करने के लिए रेन गेज या यूडोमीटर का प्रयोग करता है। रेफ्रेक्टोमीटर पारदर्शक माध्यमों का वर्तन ज्ञात करने वाला उपकरण। स्क्रोमीटर शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र। स्क्रूज गेज महीन तारों के व्यास मापने वाला यंत्र। एक्सेटोमीटर ऊंचाई मापने वाला यंत्र। एस्फेरोमीटर किसी सतह की वक्रता मापने वाला यंत्र। सिग्मोग्राफोमीटर धमनियों में रुधिर के दाब मापने वाला उपकरण। थियोडोलाइट अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप। थर्मोप्लाई विकिरण की तीव्रता मापने वाला यंत्र। वेंचुरीमीटर द्रव्यों के प्रवाह की गति मापने का यंत्र। लाउड स्पीकर ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र। मैकमीटर ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति। मैग्नेटोमीटर चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नीटोमीटर में चुंबकीय क्षेत्र। माइक्रोमीटर अति सूक्ष्म लंबाई मिलीमीटर से हजारवां भाग। ऑडियोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी। ओडोमीटर विद्युत प्रतिरोध। ओंटोडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति को। पैरोमीटर उच्च ताप युक्त पिंड का ताप।
युक्त पिंड का ताप ज्ञात करने, फेनोमीटर ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन की आवृत्ति, पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र पॉलीग्राफ है। रडार दूर स्थित वस्तुओं में अवस्थित वस्तुओं की अवस्थिति ज्ञात करने रडार। रेडियोमीटर विकिरण मापक यंत्र। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने, स्पीडोमीटर गतिमान वाहन की गति मापने के लिए, पायराहीलियोमीटर शोर विकिरण मापने के लिए, विस्कोमीटर द्रव्यमान की श्यानता ज्ञात करने में, वेव मीटर चुंबकीय तरंग को तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने में, इलेक्ट्रोमीटर विभवांतर मापने के लिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जनता हिंद।